ये कहानी है नासिर की, एक मछुआरे की, जो समुंदर में जाकर मछलियां पकड़ता था और शहर में लाकर बेचता था ताकि अपने घर का गुजारा कर सके। उसके वालिद एक नेक इंसान थे, एक अल्लाह के वली। शहर के लोग उन्हें मानते थे क्योंकि वो ख्वाब की ताबीरें बताते थे और उनकी हर ताबीर सच साबित होती थी। लेकिन ये बात शहर के बादशाह को गवारा नहीं थी, क्योंकि वो एक जालिम इंसान था जो खुद को खुदा समझता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जो नाजों में पली थी। वो बाजार जाती थी अपनी सहेलियों के साथ। वो एक दिन बाजार में नासिर को देखती है और उसे मोहब्बत हो जाती है। जब ये बात बादशाह को पता चलती है तो वो गुस्से में भड़क उठता है, क्योंकि नासिर एक मछुआरा था और उसके वालिद अल्लाह के वली थे। बादशाह उन्हें पहले से ही अपना दुश्मन मानता था, इसलिए वो दोनों को रास्ते से हटाने के लिए एक शर्त रखता है। वो दरबार में बुलाकर सबके सामने दरवेश से कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा शर्त हार गया तो तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा। शर्त यह होती है कि समुंदर के बीचों बीच एक घना जंगल था और वहां एक गुफा थी। उस गुफा में एक पुराना संदूक था, लेकिन बादशाह को पता था कि जंगल का रास्ता आसान नहीं था। आज तक जो भी जंगल गया था वो जिंदा नहीं लौटा, इसलिए उसने ये शर्त रखी थी। क्या नासिर ये शर्त पूरी कर पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। नूरपुर का नाम सुनते ही समुंदर की लहरें याद आती हैं, वो लहरें जो रोज सुबह उठकर किनारे को छू लेती हैं। ये शहर था समुंदर के गोद में बसा हुआ, जहां हवा में नमकीन महक बसती रहती और सूरज डूबने के वक्त पानी को सोने जैसा रंग देता। गलियां पत्थरों की थीं, लेकिन उन पर जिंदगी का रंग चढ़ा हुआ। सुबह सुबह मछुआरे नाव चढ़कर उतरते, जाल डालते, मछलियां पकड़ते जो चमकती हुई चांदी जैसी दिखती। शाम को बाजार लग जाता, जहां आवाजें गूंजती, मछली ताजा, समुंदर से सीधी। ताजिर लोग दूर देशों से मसाले लाते, रंग बिरंगे खुशबूदार। औरतें अपने हाथों की रोटियां, अचार बेचती, बच्चे खेलते फिरते, हंसने की आवाज से गलियां भर जाती। नूरपुर का बाजार ऐसा था जैसे कोई रंग बिरंगा कपड़ा बिखर गया हो। रेशम के लिबास, चांदी के बर्तन और मछलियों की चमक से रोशनी बिखर जाती। रोज सुबह मस्जिद की अजान गूंजती, लोग जमा होते नमाज के लिए, फिर रोजमर्रा की जिंदगी शुरू। मछुआरे समुंदर की तरफ, ताजिर बाजार की तरफ और घर वालों की खुशियां। एक मछुआरा नाम करीम अपने बेटे को जगाता, उठ बेटा, फज्र हो गई, समुंदर हमारा रोजगार है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जाल डालेंगे। बच्चा उठकर बोलता, अब्बू आज ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी, अम्मी को नई चादर लाएंगे। करीम हंसकर कहता, इंशाअल्लाह बेटा, लेकिन याद रख जो मिले उतना ही काफी। बादशाह का टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन दुआ से सब हल्का हो जाता है। नाव पर बैठकर वो उतरते, चप्पू चलाते, लहरों से बात करते। आज करम करो समुंदर भाई, मछलियां भेजो, हम गरीबों को खिलाओ। दूसरी तरफ बाजार में एक औरत फातिमा अपनी रोटियां सजाती। अम्मी जान, ये अचार कैसे बनाया? अम्मी बोलती, बेटा मसाले डालकर, थोड़ा सा नमक और दुआ, तभी स्वाद आता है, दिल को छूता है। बच्ची कहती, अम्मी बादशाह का टैक्स बढ़ गया, पैसे कम पड़ रहे, आज रोटियां कम बेचें। फातिमा से सकती, हाँ बेटी, लेकिन अल्लाह देख रहा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तू दुआ कर, रोज नमाज पढ़, ईमान से घर चलाएगा। नूरपुर की ये जिंदगी थी, मेहनत, दुआ और छुपा सा डर बादशाह से, लेकिन हर घर में एक छोटी सी उम्मीद, मस्जिद की मीनार से चमक। लेकिन इस सब के बीच में शहर के दिल पर एक भारी साया पड़ा था, बादशाह जफर का गुरूर, जो उसकी दौलत से पैदा हुआ था और लोगों के दिल को खाली कर देता था। रोज शाम को बाजार बंद होने के बाद लोग चुपके से मिलते, भाई ये टैक्स से घर बिक रहा, मछलियां बेचकर भी भूखा सोना पड़ता। एक कहता, हाँ यार, बादशाह को खुदा समझ रहा, लेकिन अल्लाह एक है, दुआ मांगते रहो। बादशाह जफर का महल शहर के बीच में खड़ा था, जैसे कोई पहाड़ जो समुंदर को घूरता हो। दीवारें सोने चांदी से सजी, खिड़कियां मोतियों से जड़ी और अंदर खजाने के कमरे जहां सोना ढेर बनाए पड़ा था, हीरे मोती चमकते जैसे तारे। इतनी दौलत की पूरा नूरपुर उसके इशारे पर हिल सकता था। टैक्स से भरा हुआ, बाजार से भरा हुआ, लेकिन लोगों का खून चूस लेता। जफर खुद को खुदा समझता था, क्योंकि उसकी दौलत ने उसे अंधा कर दिया था। बचपन से ही वो राजकुमार था, लेकिन जैसे ही तख्त मिला, गुरूर बढ़ गया। एक बार छोटा सा राजकुमार होते हुए उसने देखा था कि समुंदर के किनारे एक गरीब मछुआरा मछलियां बांट रहा था लोगों को। उसने सोचा, ये दौलत क्यों ना मेरी हो, और बादशाह बनकर उसने सब कुछ अपना बना लिया। हर दरबार में वो सोने के तख्त पर बैठकर बोलता, वजीर और उमरा को देखता हुआ, सुनो, तुम सब मुझे अपना मालिक समझो, अपना रब। मेरी एक बात पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, चाहे वो सोना हो, महल हो या शहर का हिस्सा।
मैं हूं तुम्हारा सब कुछ। वजीर लोग सर झुका लेते, हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन उनके दिल में डर बैठा रहता। एक ऐसा डर जो रात को नींद छीन लेता। सपनों में बादशाह का चेहरा दिखता। एक वजीर चुपके से दूसरे से कहता, भाई ये गुरूर कब टूटेगा? टैक्स से लोग भूखे मर रहे, बाजार में रोटियां सस्ती नहीं बिकती। दूसरा बोलता, चुप रहा, सुन लिया तो सर उठ जाए, जेल में डाल देगा। शहर के अवाम, वो तो बेबस हो चुके थे। रोज नया टैक्स लगता, रोज नया हुक्म आता, बादशाह की तारीफ करो वरना जेल की जिंदगी। एक बार एक गरीब मछुआरे ने थोड़ा सा टैक्स कम दिया था तो झफर ने रात के अंधेरे में उसका घर जला दिया। आग की लहरों में वो घर जल गया। मछुआरे की बीवी रोती रही किनारे पर, या अल्लाह क्यों हम पर ये आग, बच्चों को क्या खिलाऊं? और साथ में उस मछुआरे की उम्मीद भी जल गई। लोग चुप हो गए, गलियों में बातें कम हो गई, लेकिन रातों को अपने घर वालों से फुसफुसाते, कब टूटेगा ये गुरूर? या अल्लाह इस बादशाह के दिल में थोड़ी सी रहम डाल दे। नूरपुर की मस्जिदों में दुआओं की आवाज बढ़ गई, लेकिन बादशाह को यह सब सुनाई न देता। रोज शाम को एक बूढ़ा लोगों से कहता, बेटा नमाज पढ़ो, दुआ मांगते रहो, अल्लाह बदल देगा। गुरूर मिट्टी है, ईमान पत्थर। बादशाह जफर की जिंदगी का असली नूर उसकी बेटी थी, शहजादी लैला। वो खूबसूरत थी, ऐसी कि समुंदर की लहरें भी रुक जाईं उसकी तारीफ में। आंखें काली, गहरी, जहां देखा तो डूब जाए जैसे समुंदर की गोद। बाल लंबे, हिलते हुए जैसे हवा में बादल चल रहे हों। मुस्कुराहट ऐसी कि दिल को सुकून दे, और चाल ऐसी कि जमीन भी शर्मा उठे। जफर उसे प्यार करता था जैसे अपनी जान का टुकड़ा। हर रोज नए रेशम के लिबास सिलवाता, मोतियों की लारियां पहनाता और महल के बागीचे में फूलों से सजाता। लैला के कमरे में खुशबू का समुंदर होता, गुलाब की पत्तियां बिखर जाती और साहिलियां उसके चारों तरफ घूमती, तारीफों का पुल बांधती। रोज सुबह लैला साहिलियों से कहती, देखो ये लिबास अब्बू ने सिलवाया, रेशम का, नूरपुर का सबसे बेहतरीन। सहेली बोलती, जी शहजादी आप पर तो जादू लग रहा, शहर की हर लड़की जलती होगी। लेकिन लैला को अपनी ये खूबसूरती पर गुरूर था, जो उसके अब्बू के गुरूर से मिलकर और बढ़ गया। छोटी थी तब, एक बार बाजार में गई थी, लोगों ने तारीफ की, वाह शहजादी आप तो परी हैं। तो वो सोचने लगी, मैं तो दुनिया की नूर हूं। अब बड़ी हो गई तो अपने अब्बू से बोलती, अब्बू जान मैं तो शहर की शान हूं, हर लड़का मुझे देखे तो नजर नीचे कर ले, हर लड़की मुझ पर जल उठे। झफर मुस्कुराता, हाथ से सेंकता उसके गाल, हाँ मेरी लाडो, तू मेरी बेटी है, मेरी रोशनी, जो तुझे चाहे वो बादशाह भी सर झुका देगा। लैला सहेलियों के साथ बागीचे में बैठती, लिबास दिखाती, देखो ये रेशम, ये हार, सब मेरे लिए, ये नूरपुर मेरी एक झलक पर झुक जाए। सहेलियां बोलती, जी शहजादी आप तो दुनिया की नूर हैं, समुंदर भी शर्मा जाए। लेकिन एक सहेली चुपके से दूसरी से कहती, ये गुरूर अच्छा नहीं, एक दिन टूटेगा इंशाअल्लाह। लैला को कभी कभी लगता ये गुरूर उसे अकेला कर रहा है। सहेलियां तो तारीफ करती, लेकिन सच्चा दोस्त कौन? एक बार खिड़की से बाजार देखा, एक लड़का मछलियां बेच रहा था, मुस्कुराता हुआ, बिना गुरूर के। कैसा लड़का है ये, सोचा उसने। सहेली से पूछा, ये कौन है बाजार में? सहेली बोली, नासिर, दरवेश का बेटा, नेक है, मछलियां बेचता। लैला ने सर हिलाया, लेकिन दिल में कुछ कुछ हुआ, जैसे लहरें छू गईं। शहर का रोजमर्रा समुंदर से जुड़ा था, बिल्कुल। मछुआरे जैसे हजारों लोग रोज सुबह उठकर नमाज पढ़ते, नाव में चढ़कर लहरों से लड़ते, जाल डालते, मछलियां पकड़ते, कभी छोटी चांदी जैसी चमकती, कभी बड़ी लाल जैसे आग की लहरें। एक मछुआरा राशिद अपने दोस्त से कहता, भाई आज लहरें तेज हैं, डर लगता है, तूफान आएगा क्या? दोस्त बोलता, अरे अल्लाह पर भरोसा रख, जाल डाल, मछलियां आएंगी, घर चल जाएगा, कल बाजार में बेचेंगे, टैक्स दे देंगे। शाम को बाजार, जहां दोस्त लोग मिलते, मजाक करते, पैसे गिनकर घर चलते। एक ताजिर हसन अपनी दुकान पर बैठा कहता, आज मसाले महंगे हो गए, बादशाह का टैक्स, लोग खरीदेंगे कैसे? पास वाला कहता, हाँ भाई लेकिन दुआ करो, अल्लाह करम करेगा, एक ग्राहक आएगा तो सब बिक जाएगा। बादशाह का डर हर नाव पर सवार था, हर जाल में उलझा हुआ। टैक्स से पैसे निकलते, घर में रोटी कम पड़ती, लोग चुपके से बोलते, ये दौलत खा जाएगी सबको, सिर्फ ईमान बचेगा जो दिल में बसता है। नूरपुर की मस्जिदों में शाम की नमाज के बाद लोग जमा होते। एक बूढ़ा कहता, बेटा लोग दुआ मांगते रहो, बादशाह का गुरूर टूटेगा, आजमाइश है ये। एक नौजवान बोलता, हाँ अंकल लेकिन कब? रोज टैक्स, रोज डर। बूढ़ा कहता, अल्लाह का वक्त, सब्र करो, ईमान से जीतो। एक औरत कहती, अंकल हम घर में रोटी बनाते, दुआ करते, बच्चे सो जाते भूखे। बूढ़ा बोलता, बेटा
अल्लाह देखेगा, एक दिन नूर आएगा नूरपुर में। इस शहर में एक ऐसा नूर था जो बादशाह के डर से ऊपर था। दरवेश इब्राहिम, बूढ़ा सा आदमी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे मस्जिद की दीवार पर नूर बरस रहा हो। दाढ़ी सफेद, लंबी, आंखें ऐसी जैसे कुरान की आयतें पढ़ रही हों। रहता था शहर के किनारे एक छोटी झोंपड़ी में। समुंदर की आवाज सुनकर दुआ मांगता, 5 वक्त नमाज, रोज तस्बीह और हमेशा लोगों की मदद करता। गरीब को रोटी देता, बीमारों को दुआ और ख्वाब की ताबीर बताता। रोज सुबह लोग आते झोंपड़ी पर, बाबा सपना आया, ताबीर बताओ। दरवेश बोलता, बेटा बैठो, पानी पियो, बताओ क्या देखा। एक ताजिर आया था, चेहरा उदास। बाबा सपना आया, समुंदर से लाश निकल रही थी, घर जल रहा था। दरवेश ने आंखें बंद की, दुआ की, फिर बोला, बेटा ये ताबीर है पानी की कमी और गम की। सदका दो गरीबों को, बारिश होगी और घर बच जाएगा। इंशा अल्लाह दुआ करो। ताजिर कहता, शुक्रिया बाबा, आपकी ताबीर हमेशा सच होती, अल्लाह का करम। दूसरी बार एक औरत आई, बाबा सपने में पेड़ काट रहे थे, खून बह रहा था। दरवेश बोला, ये ताबीर है नई शादी की, लेकिन सब्र से गम दूर होगा, दुआ मांग, अल्लाह मदद करेगा। औरत कहती, जी बाबा दुआ करूंगी रोज, आपकी तरह ईमान से। तीसरी बार एक सिपाही आया, बाबा सपना, तलवार टूट गई दरबार में। दरवेश, ये ताबीर है डर के दूर होने की, ईमान से लड़ाई जीतोगे, बादशाह के सामने सिर्फ दुआ से खड़े रहो। सिपाही बोलता, आपकी दुआ से बाबा हिम्मत मिलेगी। रोज शाम को दरवेश झोंपड़ी के बाहर बैठता, लोग आते बातें करते, बाबा बादशाह का टैक्स बढ़ गया, घर में रोटी नहीं। दरवेश कहता, बेटा सदका ना दो, दुआ करो, अल्लाह दौलत देगा ईमान से। गुरूर देखकर चुप रहो, सब्र से जीतो। दरवेश का एक बेटा था, नासिर, ऐसा नेक लड़का कि दिल खुश हो जाए उसकी बात सुनकर। उम्र 20 साल की, शक्ल साफ, दिल और भी साफ। अपने बाबा की इज्जत करता था जैसे कोई मस्जिद की दीवार। जब नासिर छोटा था, नूरपुर में गरीबी थी घर में, लेकिन प्यार से भरा हुआ। दरवेश खुद मछली पकड़ता था, सुबह नाव चढ़कर जाल डालकर शाम को बाजार में बेचकर घर चलाता। नासिर को गोद में बिठाकर कहता, बेटा ये मछलियां अल्लाह की देन है, शुक्र अदा करना, बाजार में बेचकर सबको खिलाओ। नासिर छोटा सा हाथ बढ़ाता, बाबा मैं भी पकड़ूंगा, समुंदर से, दोस्त करीम के साथ। एक बार छोटे नासिर को समुंदर में जाल डालते वक्त तूफान आया, नाव हिल गई, लहरें तेज। दरवेश दुआ की, या अल्लाह बचा ले मेरे बेटे को नूरपुर के लिए, और तूफान रुक गया, लहरें शांत हो गईं। नासिर को याद है वो पल, बाबा अल्लाह सुनते हैं, दुआ से सब मुमकिन, तूफान भी रुकता। जैसे ही नासिर बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ, उसने जिम्मेदारी संभाल ली। बाबा जान अब मैं ये काम कर लूंगा, आप तो अल्लाह की राह में चल पड़े हैं, दुआ करते रहो, लोगों की ताबीर बताओ, मस्जिद जाओ। दरवेश मुस्कुराया, हाथ रखकर, बेटा ठीक कहा, हर मछली पकड़ते वक्त याद रखना ये सब अल्लाह की देन है, उसका शुक्र अदा करना, घर चलाना है, लेकिन दिल साफ रखना, गुरूर से दूर, ईमान से जीना। नासिर का रोज का रूटीन था जैसे इबादत। सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, नमाज पढ़ता, नाव लेकर समुंदर की गोद में उतरता, चप्पू चलाता, लहरों से बात करता, आज क्या मिलेगा या रब, बस इतना ही काफी जो तू दे, गरीबों को खिलाओ। जाल डालता, मछलियां पकड़ता, कभी ज्यादा, खुशी से घर भर जाता। अम्मी कहती, बेटा आज खुशियां बांटो, कभी कम तो सब्र से गुजर जाता। दोस्त से कहता, कल अल्लाह देगा। शाम को बाजार, दोस्त लोगों से मिलता, नासिर आज कितनी पकड़ी? वो हंसकर, जितनी अल्लाह ने दी उतना ही खुश। तुम्हारी क्या हाल करीम भाई, टैक्स दिया? करीम कहता, अरे दिया तो, लेकिन दुआ से हल्का लगा, तू तो हमेशा ईमान से मुस्कुराता। नासिर बोलता, भाई ईमान से ही जिंदगी चलती, डर से नहीं। एक दोस्त सलीम बोलता, यार तू इतना नेक क्यों रहता है, बादशाह का टैक्स बढ़ गया, घर में रोटी कम, तू तो मुस्कुराता ही रहता। नासिर कहता, डर से क्या फायदा यार, अल्लाह पर भरोसा है, वो ही देता है, ले लेता है, हम तो बस उसके बंदे हैं, दुआ करते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाजार में एक औरत कहती, नासिर बेटा ये मछलियां अच्छी हैं, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, पैसे कम हैं। नासिर बोलता, जी अम्मी अल्लाह करम करेगा, थोड़ा सा ले लो, दुआ के बदले। औरत कहती, बेटा तू दरवेश जैसा, अल्लाह तेरा भला करे। लेकिन बादशाह जफर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जलती थी दरवेश की इज्जत, लोगों का यकीन दरवेश पर। वो सोचता, ये बूढ़ा लोगों को भटका रहा है, अल्लाह अल्लाह, मैं हूं उनका रब, मेरी दौलत देख।
रोज दरबार में दरवेश को बुलाता, मजाक उड़ाता। एक दिन दरबार भरा हुआ था, वजीर लोग खड़े, सिपाही तलवारों के साथ चमकते, ताजिर और उमरा बैठ गए लिबास बदलकर। बादशाह सोने के तख्त पर, शहजादी लैला साहिलियों के साथ बागीचे से आई, हंस रही थी किसी बात पर। अरे दरवेश, आ जा यहाँ, तू मुझसे मांग ले, क्या चाहिए तुझे? पूरा खजाना, एक महल, शहर का आधा बाजार, मैं सब दे दूंगा, बस बोल। दरवेश सर झुकाए खड़ा था, चेहरा शांत जैसे समुंदर का पानी। फिर बोला, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अल्लाह को मानता हूं, सब उसी से मांगना चाहिए। दौलत फानी है, ईमान बाकी रहता है। बादशाह जोर से हंसा, सबके सामने मजाक उड़ाया। ये बूढ़ा क्या कहता है? अल्लाह कहाँ है? यहां मैं हूं। मेरी दौलत देख, ये सोना, ये हीरे, जा अपने अल्लाह से मांग ले, देख देगा क्या देता है। सब वजीर हंस पड़े, दरबार गूंज उठा हंसी से, सिपाही भी मुस्कुराए। एक वजीर चुपके से दूसरे से, ये मजाक अच्छा नहीं हुजूर, दरवेश नेक है। शहजादी लैला भी हंस दी, लेकिन अंदर सोची, ये मजाक गलत है बाबा जान, दरवेश नेक है। बाजार में लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन दरवेश चुप रहा, बस दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस बादशाह को हिदायत दे, उसे सब कुछ सिखा दे, ताकि वो तुझे पहचान ले, अपने गुरूर से निकल आए, नूरपुर को रोशनी दे। ये तमाशा रोज चलता रहता, हफ्ते भर, महीने भर। शहर के लोग चुपके से दरवेश से मिलते, रात के अंधेरे में झोंपड़ी के बाहर। बाबा, आप क्यों सह रहे हो इस गुरूर को? बोल दीजिए तो, लोग साथ हैं। एक मछुआरा कहता, बाबा, टैक्स से घर बिक रहा, नाव बेच दी मछलियां पकड़ने को। दरवेश कहता, बेटा सब्र करो, अल्लाह का वक्त आएगा, वही फैसला करेगा। गुस्सा करना से गुरूर बढ़ेगा, दुआ से टूटेगा। रोज नमाज पढ़, ईमान से जी। नासिर घर आता, बाबा का चेहरा देखता, दिल भारी। बाबा जान, बादशाह आपका मजाक उड़ाता है दरबार में, मैं कुछ कर दूं? बाजार में लोग बोलते हैं एकजुट हो जाए टैक्स के खिलाफ। दरवेश हाथ पकड़कर कहता, नासिर, गुस्सा शैतान का खाना है, दुआ करो, ईमान रखो, अल्लाह सब देख रहा है, वही सही रास्ते पर लाएगा। तू अपना काम कर, मछलियां पकड़, घर चला, लोगों की मदद कर, जैसे रोज करता है। एक शाम बादशाह झप्पर महल की छत पर अकेला बैठा था, समुंदर की लहरों को देखता हुआ। हवा ठंडी थी, नमकीन, लेकिन उसके दिल में शैतान का वसवसा गर्म हो रहा था। यह दरवेश शहर में मशहूर हो रहा है, लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे। अल्लाह की दुआ, अल्लाह की ताबीर, मेरी सल्तनत हिल जाएगी अगर ये चलता रहा। इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना नूरपुर के लोग मुझे भूल जाएंगे, मेरा गुरूर टूट जाएगा। उसने वजीर को बुलाया। रात के अंधेरे में महल के आंतरिक कमरे में, जहां सिर्फ एक दिया जल रहा था, वजीर आया, चेहरा सफेद जैसे छत्रक। जी हुजूर, बुलाया आपने? जफर बोला, आवाज धीमी लेकिन सख्त। वजीर, सोच, एक शर्त रख दूं दरवेश पर, ऐसी कि उसका बेटा खत्म हो जाए और वो शहर से बाहर निकल जाए। वजीर डर गया, पसीना छूट आया। हुजूर, दरवेश का बेटा नासिर नेक है, लोगों में बहुत इज्जत, अगर कुछ हुआ तो शहर वालों का गुस्सा बढ़ जाएगा, बगावत हो सकती है, नूरपुर हिल जाएगा। बादशाह आंखें फाड़कर चिल्लाया, चुप कर वजीर, मैं हूं खुदा यहां, मेरा हुक्म चलेगा। कल दरबार सजाना, सब तैयार करना। ये शर्त ऐसी होगी कि कोई जिंदा ना वापस आए, जंगल का भूत खा जाएगा। वजीर सर झुका कर गया, दिल में दुआ, या अल्लाह, नूरपुर को बचा, ये जुल्म रुक जाए। अगली सुबह दरबार को सजाया गया जैसे कोई जश्न का मौका, लेकिन हवा में डर था। सोने के दरवाजे खुले, वजीर लोग लिबास बदलकर खड़े, सिपाही तलवारों को चमकाकर तैयार। ताजिर और उमरा आए, चेहरों पर चिंता की लकीरें। शहजादी लैला भी अपने रेशम के लिबास में सहेलियों के साथ बागीचे से सीधा दरबार आई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कम थी। बादशाह बैठा तख्त पर, चेहरा मुस्कुराहट से भरा, लेकिन आंखों में शैतानी चमक। दरवेश को बुलाया गया, वो आया, सर झुकाए, शांत कदम से। दरवेश सुन, बादशाह बोला, आवाज दरबार भर दी। आज मैं तुझे अपनी आधी दौलत देता हूं, पूरा खजाना, महल का हिस्सा, नूरपुर का आधा बाजार, सब कुछ तेरा हो जाएगा, लेकिन तेरे बेटे को मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब हैरान। आधी दौलत? ये तो सपना सा लगा, लेकिन सब जानते थे बादशाह का शैतान। एक ताजिर चुपके से कहता, ये शर्त मौत की होगी, दुआ करो। दरवेश बोला, हुजूर, बोलो क्या शर्त है? बादशाह मुस्कुराया, जैसे शिकारी जानवर को देख रहा हो। समुंदर के बीच में एक जजीरा है, गहरा जंगल वाला, जहां सूरज की रोशनी भी डर से छुप जाए। उस जंगल के बीच एक गुफा है, अंधेरी, भयानक, सांप और साए भरी, और गुफा में एक संदूक रखा है, सोने चांदी भरा, हीरे मोती से भरा, जो मैंने दूसरे बादशाहों से जंग में छीना था।
हजारों लोगों की जान गई थी उसके लिए। उस संदूक को ला मेरे पास अपने बेटे को भेजकर। अगर शर्त पूरी हुई तो दौलत तेरी, लेकिन हार गया तो तुझे ये नूरपुर छोड़ना होगा। हमेशा के लिए, जिंदा या मुर्दा, संदूक लाना है। 3 दिन का वक्त। दरबार में तूफान सा उठ गया। एक ताजिर उठा, आवाज कांप रही। हुजूर, ये तो कत्ल का फतवा है। उस जजीरे का जंगल में भेड़िए रात को गाते हैं, शेर पहाड़ जैसे गरजते हैं। पिछले साल एक सिपाही गया था संदूक ढूंढने, सिर्फ हड्डियां वापस आई, बाकी जंगल खा गया, परिंदे भी नहीं मिले। एक मछुआरा चिल्लाया, हुजूर, ये जुल्म है, अल्लाह देख रहा। सिपाही ने रोक लिया, लेकिन आवाज गूंज रही। शहजादी लैला भी हैरान बैठी थी। दिल में कुछ कुछ हुआ। वो नासिर को चुपके से बाजार में देखा करती थी, मछलियां बेचता हुआ। उसकी मुस्कुराहट उसे छुभी थी, गुरूर के बावजूद। अब्बू जान, ये शर्त गलत है, सोचा उसने। सहेली से फुसफुसा, नासिर को जानते हो, वो बाजार वाला लड़का? साहिली बोली, हाँ शहजादी, दरवेश का बेटा, नेक है, लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन बादशाह हंस पड़ा। शर्त है, दरवेश मानेगा या भाग जाएगा अपने अल्लाह के पास? दरवेश ने आंखें बंद की, दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये आजमाइश है तेरी, मदद कर, नूरपुर को बचा, ईमान की जीत दे। फिर बोला, हाँ हुजूर, शर्त मान ली, लेकिन याद रखिए, अगर मेरा बेटा शर्त जीत गया तो मुझे दौलत नहीं चाहिए। बस आपको अल्लाह पर यकीन करना होगा, उसे मानना होगा, उसकी कुदरत पहचाननी होगी। यही मेरी जीत होगी, यही नूरपुर की खुशी होगी। बादशाह सोचा अंदर ही, ये बूढ़ा मरने को तैयार है, उसका बेटा जंगल में खत्म हो जाएगा और दरवेश शहर से बाहर निकल जाएगा, मेरी सल्तनत मजबूत हो जाएंगी। वो बोला, ठीक है, मान गया। 3 दिन का वक्त, संदूक लाना है। दरबार बिखर गया, लोग रोते हुए निकल गए, गलियां उदास हो गई, बाजार में बातें रुक गईं। एक ताजिर दोस्त ने कहा, यह शर्त मौत की है, नासिर का क्या होगा? दुआ कर भाई। दोस्त बोलता, हाँ, मस्जिद जाते हैं, ईमान मांगते हैं। दरवेश घर वापस आया, दिल भारी जैसे समुंदर का तूफान अंदर चलता हुआ। नासिर नाव से उतरा, झोंपड़ी के दरवाजे पर रुक गया, आंखें नम। नासिर मछलियां बेचकर थका हुआ आया, थैला खोलकर रोटी निकाली, बाबा को देखा। बाबा जान, क्या बात है, आप उदास क्यों लग रहे हैं? कोई गम? बाजार में कुछ हुआ? दोस्त बोल रहे। दरबार में शोर मचा। दरवेश ने बिठाया उसे जमीन पर, पानी पिलाया मटके से, हाथ से सेंका माथा। फिर धीरे से आवाज भर आई, बेटा बैठ, आज दरबार में बादशाह ने शर्त रखी है तुझ पर। नासिर का हाथ रुक गया, रोटी का टुकड़ा मुंह में था। शर्त? कैसी बाबा? टैक्स की? दरवेश ने सब सुना दिया, जंगल की बात, गुफा, संदूक, मौत का साया, 3 दिन का वक्त। नासिर का चेहरा सफेद पड़ गया जैसे छत्रक का रंग। रोटी गिर गई जमीन पर, आंखें भर आई, आवाज कांप, बाबा, वो जजीरा, मैं तो कहानियां सुनता आया हूं बचपन से। भेड़िए रात को आवाजें निकालते, शेर गरजते हुए आते, सांप पेड़ों से गिरते, जिंदा वापस कौन आया है कभी? मैं नहीं जा सकता बाबा, आपको खो देना, नूरपुर छोड़ना, नहीं, ये मुमकिन नहीं। बाजार, दोस्त, अम्मी की रोटी, सब छोड़ दूं? वो रो पड़ा। बाबा के पैर पर सर रखकर आंसू बहने लगे जमीन पर टपक टपक। दरवेश ने हाथ से सेंका आंसू, आवाज नर्म लेकिन मजबूत, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, ये आजमाइश है ईमान की, अल्लाह ने तुझे चुना है इस काम के लिए। मैं तुझे पाला हूं दुआओं से, ख्वाब से, समुंदर की लहरों से, अब दुआ ही तेरी ताकत होगी। याद रख, समुंदर भी अल्लाह ने बनाया है और जंगल भी। तू जा, अल्लाह पर यकीन रख, वो फरिश्ते भेजेगा, रास्ता दिखाएगा, हिम्मत देगा। ये सिर्फ संदूक नहीं, नूरपुर का ईमान लाना है, शहर की रोटी, दुआ, सबको बचाना है। नासिर सोचा, दिल में डर और ईमान के बीच बचपन की यादें आईं। तूफान में बाबा की दुआ, गरीबी में शुक्र, बाजार में दोस्त की बातें, मस्जिद की अजान। फिर उठा, बाबा को गले लगा लिया। ठीक है बाबा जान, अल्लाह की मर्जी, मैं जाऊंगा, संदूक लाऊंगा और आपको दौलत नहीं, ईमान की जीत दूंगा। दुआ करते रहो। उस रात घर में दुआओं का स्वर चला। बाबा बेटा बैठकर कुरान पढ़े, आयतें सुनी जैसे समुंदर की गूंज। वालिद ने कहा, बेटा तेरा सफर रोशन होगा, अंधेरा दूर होगा, जानवर भी दोस्त बन जाएंगे, नूरपुर की खुशियां वापस आएंगी। नासिर सोया नहीं, रात भर समुंदर की आवाज सुनी, दुआ मांगता रहा, तस्बीह घुमाते हुए, या रब नूरपुर को बचा, बाबा को खुश रख, ईमान दे। अगली सुबह नूरपुर जाग उठा जैसे कोई बड़ा मौका, लेकिन गम भरा। आधा शहर समुंदर किनारे जमा हो गया। मछुआरे अपनी नावों पर खड़े, ताजिर बाजार से भागते हुए आए, औरतें बच्चों को गोद में लिए दुआ मांगती।
हवा में दुआओं का तूफान। या अल्लाह, इस नेक बंदे की हिफाजत कर, रास्ता दे, नूरपुर को बचा। करीम जैसे दोस्त रो रहे थे। नासिर, तू वापस आ, हम इंतजार करेंगे, बाजार में मछलियां बेचेंगे, साथ टैक्स साथ देंगे। एक औरत कहती, बेटा नासिर, दुआ ले जा, अल्लाह सुनेगा, रोज की तरह। नासिर ने छोटा सा थैला बांधा, 3 दिन का खाना, गर्म रोटियां, खजूरें, पानी का छोटा मटका, तलवार कमर में डाली, एक छोटी तस्बीह हाथ में, कुरान का छोटा हिस्सा थैले में, और दिल में बाबा की दुआ। नाव में बैठा चप्पू चलाया। लहरें उस नाव को लहरा रही थीं, जैसे कह रही, बेटा हिम्मत रख, हम साथ हैं। किनारे से दोस्त चिल्लाए, नासिर वापस आ जाना, हम रोज इंतजार करेंगे, अल्लाह हाफिज, दुआ करते रहेंगे। एक बच्चा कहता, भाई नासिर, संदूक लाना, नूरपुर को जीता दे। नासिर मुस्कुराया, हाथ हिलाया, दुआ करो भाई लोग, मैं लाऊंगा संदूक, इंशा अल्लाह, नूरपुर का ईमान लाऊंगा, बाजार की खुशियां वापस। समुंदर गहरा था, नीला नीला। नासिर चप्पू चलाता रहा, पसीने से भीगा। 2 घंटे बाद जजीरा नजर आया, दूर से अंधेरा सा दाग, जंगल का साया, पेड़ इतने लंबे कि आसमान छुप जाए, हवा में जानवरों की हलचल, जैसे नूरपुर की गलियां नहीं, मौत की गलियां। नाव किनारे लगाई, तलवार निकाली, थैला कंधे पर, जंगल में घुस गया। कदम कदम पर डर, लेकिन दुआ। या अल्लाह मदद कर, रास्ता दिखा। पेड़ों की शाखें चेहरे से छू रही थीं, जैसे हाथ पकड़ रही। हवा ठंडी, पानी के गड्ढे जहां गिर जाए तो डूब जाए, कांटे वाली झाड़ियां चेहरे को चीरती। नासिर का दिल धड़क रहा था, हर आवाज पर रुकता, तलवार हाथ में मजबूत पकड़ता। सोचा, बाबा ये आजमाइश कैसी? रोज नूरपुर में लहरें गाती, मछलियां आती, दोस्त करीम से मजाक, अम्मी की रोटी। अब ये अंधेरा। एक पल रुककर तस्बीह घुमाई, दुआ, या रब, बाबा की याद दे, बाजार की आवाजें याद करवा, ईमान दे। इधर नूरपुर में दरवेश इतिकाफ में मैं बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, रोजा रख लिया, दुआ रात दिन। या रब, मेरे नासिर को बचा ले, उसे रास्ता दे, फरिश्ते भेज, जंगल से निकाल, नूरपुर को रोशनी दे। बच्चे आते बाहर से, बाबा नासिर का क्या? दरवेश कहता, दुआ करो बेटा, अल्लाह सुन रहा है, वो वापस लाएगा। बादशाह महल में जश्न मना रहा, शराब के प्याले, नाच गाना, वजीर लोग तालियां बजाते। वो लड़के को अब तक भेड़िया खा गया होगा, कल दरवेश को शहर से निकाल देंगे, मेरी सल्तनत मजबूत हो जाएगी। वजीर कहते, जी हुजूर, आपकी जीत पक्की। लेकिन एक वजीर चुपके से कहा, हुजूर, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, बाजार में शोर है। बादशाह चिल्लाया, चुप हो जा। शहजादी लैला भी चुप थी, कमरे में बैठी खिड़की से समुंदर देखती। सहेली से बोली, ये शर्त गलत है, नासिर नेक है, मछलियां बेचता है, दुआ मांगता, क्यों मरने भेजा उसे? मैं देखा करती थी बाजार में, उसकी आंखें शांत, गुरूर नहीं। सहेली कहती, शहजादी आपका दिल बदल रहा, गुरूर से निकल रही, शायद अल्लाह की निशानी। जंगल में नासिर चल रहा था, सूरज डूब रहा था अंधेरे में। पहली रात छा गई जैसे काला बादल, तारे भी छुप गए। वो रुक गया एक बड़े पेड़ के नीचे, लकड़ियों से आग जलाई, चमक से अंधेरा भगाया, रोटी निकाली थैले से, पानी पिया, तस्बीह घुमाते हुए दुआ, या अल्लाह ये रात गुजर जाए, हिम्मत दे, नूरपुर याद करवा। तब अचानक आवाज आई, हलचल, पैरों की थप थप, जैसे कोई शिकारी। नासिर ने तलवार हाथ में ले ली। कौन है अंधेरे में? एक भेड़िया निकला, लाल आंखें, दांत निकाले, बदन पहाड़ जैसा, पूरे जंगल का डर। नासिर डर से कांप गया, दिल मुंह में आ गया। या अल्लाह, तलवार उठाई लेकिन हाथ कांप रहे। भेड़िया रुक गया, नाक से सूंघी, फिर आवाज निकली, इंसान जैसी, गरजदार लेकिन नर्म, अय इंसानी लड़के, डर मत, तलवार रख नीचे, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मुझे तेरी बू आई, ईमान की बू, दुआ की महक, नूरपुर से आई। तू अल्लाह का सच्चा बंदा है, नेक राह पर चल रहा है। नासिर हैरान, तलवार धीरे से नीचे की। तू बोल सकता है? ये कैसा जादू है? जंगल का? भेड़िया सर हिलाया, जादू नहीं, अल्लाह की रहमत। आज तेरे लिए हम जानवर जबान पा गए हैं, मदद के लिए, क्योंकि तेरा ईमान साफ है। तुझे गुफा का रास्ता चाहिए? मैं बताऊंगा। सीधा चल, पेड़ों के बीच से गुजर, जहां पानी का छोटा धारा बह रहा है, सुबह तक पहुंच जा, लेकिन रात को आग जलाए रख, डर मत, मैं पास हूं। नासिर का दिल हल्का हो गया, आंसू आए शुक्र से। शुक्रिया अल्लाह तेरा, तू क्यों मदद कर रहा? भेड़िया बोला, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू बादशाह के गुरूर से लड़ रहा, नूरपुर को बचा रहा। और भेड़िया भाग गया अंधेरे में, हलचल के साथ। नासिर आग के पास बैठा सोचा, सुभान अल्लाह, ये तो शुरुआत है, ईमान की ताकत। बाबा की दुआ सच हुई,
नूरपुर की दुआ, दोस्त की याद। वो सो गया। सपने में बाबा को देखा, दुआ करते। नूरपुर की मस्जिद से अजान, समुंदर से रोशनी निकलती हुई, बाजार की आवाजें, अम्मी की रोटी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ों से छन कर आई, थोड़ी सी रोशनी, जैसे उम्मीद का संकेत। नासिर उठा, थैला संभाला, खजूर खाई, धारे से पानी पिया। चल पड़ा रास्ते पर जो भेड़िया ने बताया था। धारा के किनारे पानी साफ बह रहा, मछलियां कूदती हुई जैसे खुशी से। जंगल और गहरा हो गया, झाड़ियां कांटे वाली, चेहरे को चीरती, पानी के गड्ढे जहां गिर जाए तो डूब जाए। पेड़ों पर सांपों की सिसकियां। दोपहर को भूख लगी, रोटी खाई, लेकिन थकान से कदम भारी, पसीना आंखों में। सोचा, बाबा ये जंगल नूरपुर से कितना अलग। वहां लहरें गाती, मछलियां आती, दोस्त करीम से मजाक आज कितनी पकड़ी। अम्मी बेटा रोटी खा, अब ये अंधेरा। तब अचानक गर्ज सुनी, जमीन हिल गई जैसे, पेड़ हिल गए। एक शेर सामने आ गया, बदन पहाड़ जैसा, याल लंबी, आंखें आग की चमक। गर्ज से दिल बैठ गया। नासिर रुक गया, दिल धड़का तेज। या अल्लाह, ये तो मौत का राजा है। अल्लाह मदद कर, हिम्मत दे। तलवार निकाली, लेकिन शेर रुक गया उसकी तरफ। फिर आवाज निकली, गरजदार लेकिन नर्म, जैसे तूफान में सुकून। अये अल्लाह के नेक बंदे, तलवार क्यों उठाई? मैं तेरा शिकारी नहीं, दोस्त हूं। तेरा ईमान तेरी ढाल है, दुआ तेरी तलवार। डर क्यों रहा है जब फरिश्ते तेरे साथ हैं? अल्लाह की मदद नूरपुर से आई। नासिर ने तलवार नीचे की, झुक गया अदब से। शुक्रिया, मैं संदूक लाने आया हूं, बादशाह की शर्त पूरी करने। जंगल का खतरा जानता हूं, कहानियां सुनी हैं, भेड़िया ने भी बताया। शेर सर हिलाया, हाँ मुझे सब पता है। अल्लाह के फरिश्ते ने हम सबको हुक्म दिया, रास्ता दिखाओ इस बंदे को, क्योंकि वो नेक है, गुरूर से लड़ रहा है ईमान से। गुफा अब दूर नहीं, इस बड़े पेड़ के नीचे से गुजर, जहां कलियां खिली हुई हैं राह में, फूलों की महक। कल सुबह पहुंच जाओगे, रात को यहां रुक जा, आग जला लेना। मैं अब चलता हूं अल्लाह के बंदे। रात हुई, नासिर ने आग जलाई, चमकदार, अंधेरा भगाया। रोटी थैले से निकाली, पानी पिया और कुरान की एक आयत पढ़ी। नूरपुर में 2 दिन बीत गए थे। बाजार उदास, लोग चुप, मछलियां बेचने वाले रुक गए। नासिर के दोस्त नदी किनारे बैठकर रोते, वो जिंदा नहीं रहेगा, जंगल खा गया होगा। करीम बोला, मैं जाऊंगा ढूंढने उसे, नाव लेकर, रोज याद आता है। बादशाह हंस हंस के कहता महल में, कल दरवेश को निकाल दो शहर से, मेरी शर्त जीत गई, नूरपुर मेरा है। वजीर, जी हुजूर। शहजादी लैला रात भर सोई नहीं, बस नासिर के बारे में सोचती रही। नासिर जंगल से निकला रास्ते पर, कलियां खिली, धारा साफ बह रही, जैसे अल्लाह ने सजा दी हो। दोपहर तक वो गुफा के बाहर पहुंच गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बिस्मिल्लाह बोलकर गुफा में घुस गया। पहाड़ में छेद, अंधेरी, भयानक हवा से सिसकी आती। लकड़ी से मशाल बनाई और उसे संदूक दिख गया। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए वो अपना शहर छोड़कर आया था। संदूक धूल से भरा, पुराना, ताला झंग से भरा, सालों का बोझ। उसने तलवार से ताला तोड़ा, खोला। अंदर सोना चमका, हीरे झिलमिलाए, मोती जैसे तारे नूरपुर के। संदूक भारी था, कंधे पर उठाया तो झुक गया नासिर, लेकिन ईमान से हल्का लगा। दुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, नूरपुर को ला रहा हूं। गुफा से बाहर आया, वापस रास्ते पर। अब जानवर नहीं मिले, बस दुआ और दूर से लहरों की आवाज आई। 3 दिन का खत्म, सुबह का वक्त। नूरपुर के दोस्त किनारे बैठकर रोते थे। नासिर गया, अब क्या होगा शहर का, बाजार खाली। तब दूर से एक छोटी नाव दिखी, चप्पू की थपथप, जैसे उम्मीद। वो नासिर की नाव थी। चिल्लाहट उठी, लोग दौड़ गए किनारे पर, धुआं बदल गई खुशी में। नाव लगी किनारे, नासिर उतरा, थका हुआ, कपड़े फटे, चेहरा धूल भरा, लेकिन मुस्कुराहट, कंधे पर संदूक भारी। नूरपुर में खुशी का तूफान उठा, ढोल बजने लगे, मिठाई बांटने लगी गलियों में, लोग गले लगाने लगे। नासिर तू जीता, तू हमारा हीरो है, ईमान का। लड़कियां आपस में कहती। इसकी हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया, नूरपुर का। एक औरत बोलती, बेटा दुआ काम आई, अल्लाह का करम है। मछुआरे कहते, अब टैक्स कम होगा संदूक से। साहिलिया महल दौड़ आई लैला के पास, शहजादी नासिर वापस आ गया है, संदूक लाया जंगल से। लैला का दिल धड़का तेज। वो पहले से पसंद करती थी नासिर को, और अब नासिर ने अपनी हिम्मत दिखाकर उसका दिल जीत लिया था। उसने अपनी सहेलियों से कहा, जल्दी दरबार ले चलो, देखना है, अब्बू को बताओ। सहेली कहती, शहजादी आपकी आंखें चमक रही, दिल बदल गया है। बादशाह को खबर मिली, वो उठ बैठा महल में, चेहरा सफेद पड़ गया। ये नहीं हो सकता, झूठ है ये, वह कैसे बच गया? तभी दरबार में नासिर आया, कदम भारी,
लेकिन सर उठाए संदूक जमीन पर रखा। जोर की आवाज हुई, दरबार हिल गया, शहर के लोग जमा हो गए। बादशाह हैरान हो गया। उसने संदूक खोला, हैरान रह गया, हाथ कांप रहे थे। ये वही संदूक है, दूसरे बादशाहों ने इसके लिए जंग लड़ी, हजारों लोग कुर्बान हुए थे, नूरपुर तक खून पहुंचा। कैसे लाया तू जिंदा जंगल से? नासिर ने सब सुना दिया, भेड़िया की बात, शेर की मदद, सांप का रास्ता, अल्लाह की कुदरत। हुजूर, ये ईमान की ताकत है, जानवर भी अल्लाह मखलूकात है। उन्होंने रास्ता दिखाया क्योंकि नेक काम था, गुरूर से लड़ाई थी, ईमान जीता। आज बादशाह की आंखें खुल गईं, जैसे अंधेरा दूर हुआ, दिल में तूफान उठा, गुरूर टूटा। वो झुक गया तख्त से, रो पड़ा जमीन पर। या अल्लाह माफ कर, मैं गुरूर में अंधा था, खुदा बन गया था। तू ही सच्चा बादशाह है, सबका मालिक। मेरी दौलत मिट्टी है, तेरा ईमान सोना, नूरपुर तेरा है। वजीर लोग हैरान, एक बोलता, हुजूर, ये हिदायत है, अल्लाह का करम। ताजिर चिल्लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लैला आई सामने, चेहरा लाल, आंखें नम। अब्बू जान, नासिर ने मेरा दिल जीत लिया इस फर से। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, गुरूर छोड़कर ईमान के साथ जीना चाहती हूँ। बादशाह खुश हुआ, आंसू पोंछ कर उठा। हाँ मेरी बेटी, ये ईमान का राजा है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। नूरपुर की शान है ये। बादशाह ने दरवेश से भी माफी मांगी। सबके सामने मुझे माफ कर दो, मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मुझसे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। दरवेश ने मुस्कुराया और कहा, अल्लाह जब चाहे इंसान को हिदायत देता है। माफी तुम मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो, वो सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान बख्शने वाला है। बादशाह ने दरवेश को गले लगा लिया और नूरपुर में जश्न छा गया। शादी हुई, महल फूलों से सजा, रेशम के लिबास, गाने गाए समुंदर के किनारे। नासिर के दोस्त कहते, नासिर तू हीरो, बाजार में मछलियां बेचता था, अब शहजादी का शौहर। नासिर हंसकर बोला, भाई सब अल्लाह की देन है, ईमान से जीते। लैला कहती, नासिर तेरा ईमान मेरा गुरूर टूट गया। शादी के दिन बाजार में मिठाई बांटी, लोग कहते, अल्हम्दुलिल्लाह नूरपुर बदल गया है। दरवेश बोला, बेटा ये अल्लाह की देन, शुक्र अदा कर रोज नमाज से। शादी के बाद शहर बदल गया, टैक्स कम हुए, मस्जिदें बनी हर गली में, बाजार में खुशी, लोग अल्लाह का शुक्र करने लगे।